नमस्कार दोस्तों, दरारिया वेल्थ में आपका स्वागत है। अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि हम डेली इवनिंग टाइम में मार्केट क्लोज होने के बाद जो दिन में मार्केट का रहा, निफ्टी का जो भी चार्ट पैटर्न बना होता है उस पर एक बार चर्चा करते हैं और कल क्या होने वाला है एसजीएक्स निफ्टी को देख के हम उसके बारे में भी चर्चा करते हैं और बताते हैं आपको कि सुबह मॉर्निंग टाइम में प्री ओपनिंग मार्केट में हम एसजीएक्स निफ्टी का एक व्यू चैनल पे अपलोड करते हैं, तो टाइम पे आपको नोटिफिकेशन मिलती रही, इसलिए कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तो आज का हम निफ्टी का जो इम्पोर्टेंट लेवल थे जो दिन की, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं जब यहाँ पे निफ्टी का एक बॉटम बना था और फ्राइडे के दिन यहाँ पे एक बॉटम बना था। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूँ, एक बॉटम ये था जिसको हमने मार्क कर लिया और एक बॉटम ये था जिसको हमने मार्क कर लिया और ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये ट्रेंड लाइन है, आज निफ्टी ने प्रॉपरली इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सुबह मॉर्निंग टाइम में एक सपोर्ट लिया। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं बड़े टाइम फ्रेम में थोड़ा जूम करके दिखाऊंगा आपको। तो फ्राइडे को जो लो था, ये लो था लगभग 920 का। ठीक है, उसके बाद मार्केट जैसे आज मार्केट ओपन हुआ लगभग हमारा यहाँ पे ये इसने मार्केट का ओपनिंग था 16,984 रुपया। 16,984 से निफ्टी 50 ने यहाँ पे हाई बनाया था 16,990 का। 16,990 से इसने डाउन साइड फॉल स्टार्ट कर दिया था। क्यों किया था? क्योंकि यहाँ पे दो चीज थी। नंबर एक बात, प्राइस थी यहाँ पे ना, प्राइस और मार्केट प्राइस से अपना रेजिस्टेंट फेस करके डाउन साइड स्टार्ट हो गई थी। डाउन साइड में पहला 5 मिनट का कैंडल डाउन साइड में स्टार्ट हुआ, उसके बाद पे पहला 5 मिनट का कैंडल क्लोज हुआ और दूसरा कैंडल जैसे ही शुरू हुआ, हाई और ओपन दोनों सेम थे। हाई ओपन दोनों सेम होने की वजह से वो कैंडल डाउन साइड हुआ। और जैसे 9-20 की स्ट्रेटजी यहाँ पे फॉलो हो जाती है, तो अगर 9-20 की स्ट्रेटजी का आपको नहीं पता तो 9-20 की स्ट्रेटजी का कंप्लीट वीडियो अपने चैनल में मिल जाएगा, जिसको आप चैनल में विजिट करके देख सकते हैं। तो 9-20 की स्ट्रेटजी ये होती है कि पहले 5 मिनट का कैंडल हाई या लो पे ब्रेक करे, हाई साइड ब्रेक करे तो हम 10-20 पॉइंट की मूव हाई साइड देख सकते हैं। जहां तक उसका रेजिस्टेंट ना हो, वहां तक, जहां रेजिस्टेंट हो वहां अपना स्टॉप लॉस या फिर टारगेट को मेंशन कर लीजिए। जब इसके लो को ब्रेक करता है तो लो साइड में 10-20 पॉइंट के लिए हम स्कैल्पिंग स्टार्ट कर देते हैं, जो कि यही देखने को मिला। और इसके लो को ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था, ये ट्रेंड लाइन का प्रॉपरली इसने सपोर्ट लिया और रिजेक्शन दिया। जैसे ही इसने रिजेक्शन देना स्टार्ट किया तो दूसरी कैंडल पे बाइंग आ गई, और बाइंग आ गई। जब ओपन हाई पे हम काम करते होते हैं, मार्केट पहले 5 से 10-15 मिनट की मार्केट होती है, उसमें क्या काम करना पड़ता है? अगर ओपन हाई या ओपन लो स्ट्रेटजी पे हम जब भी काम करते हैं, तो अगर ओपन लो स्ट्रेटजी पे काम करते हैं तो मार्केट अगर यहाँ से अप साइड गया होता, खुलते ही अप साइड गया होता और ओपन और लो सेम होते, मार्केट के अप साइड जाता, तो उसमें हम बाइंग बनाते हैं। लेकिन बाइंग का स्टॉप लॉस क्या होता है? जैसे ही लो ब्रेक कर देता है मार्केट का, तो वो हमारा स्टॉप लॉस होता है। तो यहाँ ये सेम स्ट्रेटजी रही ओपन हाई की। ओपन हाई मतलब थोड़ा सा ऊपर गया था मार्केट, ज्यादा ऊपर नहीं जा पाया था, वहां पे अपना प्राइस कैलकुलेट होके आ रहा था 16,990। एग्जैक्टली वहीं से इसने अपने रिटर्न डाउनफॉल स्टार्ट कर दिया। डाउनफॉल स्टार्ट करके ये यहाँ इस सपोर्ट लेवल तक आया, जो कि इसका ट्रेंड लाइन जो मैंने अभी ड्रॉ किया था, आपको बताया भी था। इस ट्रेंड लाइन से फिर रिजेक्शन लिया और सेकंड कैंडल ग्रीन बन गई और इस कैंडल के टॉप को भी, हाई को भी ब्रेक कर दिया। एक्चुअली क्या होता है, जब 50 रिट्रेसमेंट लगाते हैं, इस सिचुएशन में 50 रिट्रेसमेंट लगाते हैं तो गोल्डन रेशियो होता है। जो गोल्डन रेशियो होता है, जैसे कि 50 रिट्रेसमेंट मैंने लगाया, हाई से लो को मार्क किया, हाई से लो को मार्क किया, तो गोल्डन इसका जो रेशियो था, गोल्डन रेशियो 0.5 और 0.6 होता है। तो गोल्डन रेशियो इसका 0.5 और 0.6 कैलकुलेट होकर आ रहा था 16,963। तो अगर ये रिट्रेसमेंट भी लेती तो 16,963 से अबव नहीं क्रॉस होनी थी, लेकिन ये पहली कैंडल ही जो कि क्लोज हुई थी कितने पे? 16,978 पे। ठीक है, ऑलमोस्ट इसको हाई को ब्रेक करने की सोच रही थी। तो जैसे इसके हाई को ब्रेक किया तो एक अच्छी खासी सेकंड कैंडल बनी।
और सेकंड कैंडल ने दोनों चीजें क्रॉस कर दी थी, इसके हाई को भी क्रॉस कर दिया था, प्लस प्राइस जो रेजिस्टेंट का काम कर रहा था उसको भी क्रॉस कर दिया था, और अब जाके इसकी ने क्लोजिंग दी। तो दोस्तों बताना चाहूंगा, मार्केट यहाँ से एक पॉजिटिव ट्रेंड में आ गई थी, बट मार्केट एक रिट्रेसमेंट के लिए डाउन साइड आनी थी, जो कि रिट्रेसमेंट इसने मार्केट ने किया नहीं और कंटिन्यू पॉजिटिव साइड जाती रही। तो कंटिन्यू जैसे जैसे पॉजिटिव साइड जाती रही, तो मार्केट में एक रिट्रेसमेंट के लिए जो आना था वो रिट्रेसमेंट नहीं किया मार्केट ने, जो कि एक सेलिंग प्रेशर बना। और सेलिंग प्रेशर जैसे आप यहाँ पे भी देख रहे हो, जो 5 मिनट की कैंडल, 5 मिनट की जो कैंडल को फॉलो करते हैं, ये 5 मिनट की कैंडल, ये 5 मूविंग एवरेज मैंने लगा रखी है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इसको टच नहीं किया था, और 10 से 20 पॉइंट जो स्कैल्पर होते हैं उनके लिए ये एक्टिवेट हो गया था। बट इसका जो हाई होता है, हाई का स्टॉप लॉस होता है, लेकिन अगर जो नहीं निकल पाए थे तो स्मॉल एसएल के साथ वो एग्जिट हो गए थे, स्मॉल एसएल के साथ एग्जिट हो गए थे। यही सेम सिचुएशन फिर इसने रिपीट दोहराया यहाँ पे, एक डोजी बनाया, और डोजी का ये कहना होता है या तो मुझे हाई की साइड ब्रेक करें या लो की साइड ब्रेक करें, लेकिन मार्केट हाई की साइड ब्रेक नहीं कर पाई डोजी को, और फिर 5 से 10 पॉइंट के लिए स्कैल्पर को पॉइंट दे दिए मार्केट ने। यहाँ पे एमएससीडी का क्रॉसओवर डाउन साइड शो करने लगा था, डाउन साइड शो करने लगा था, लेकिन मार्केट ने फिर एक यहाँ पे बाइंग शो कर दी, बाइंग शो करके फिर दोबारा से मार्केट ने यहाँ पे एक डोजी क्रिएट करी, पिन बार टाइप क्रिएट किया। तो ये पिन बार शो करता है कि यहाँ से अगर जब इसके लो को ब्रेक कर देता है तो 10 से 20 पॉइंट के लिए दोबारा से फिर एक सेलिंग पोजीशन क्रिएट हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो ये सेलिंग पोजीशन जब भी आप क्रिएट करते हैं तो अपने ऑन रिस्क के ऊपर करना है, क्योंकि ये जो अभी मैं बता रहा हूँ जस्ट एजुकेशन के पर्पज से बता रहा हूँ। और जैसे भी आपने जब इसके ऊपर काम करना होता है, जैसे ये पिन बार बनी, यहाँ पे एक डोजी बनी, और यहाँ पे ये विदाउट टच के 5 एक्सपोनेंशियल मूविंग को विदाउट टच किए हुए ये कैंडल बनी, और डाउन साइड इसने किया, तो पहले से अपना क्या करना होता है, इसमें ये फिक्स करना होता है कि मैंने कौन से स्ट्राइक प्राइस पे काम करना है, सी सेल करना है या मैंने पी बाय करना है। ठीक है, जैसे इस कैंडल को, इसको कैंडल को डाउन साइड ब्रेक करता, तो उसी टाइम पे आपका ऑर्डर लग जाना चाहिए, और उसके बाद आपने इस पे काम करना है। तो जैसे जैसे मार्केट फिर दोबारा से यहाँ पे रिट्रेस लिया, तो वहाँ पे रिट्रेसमेंट लेके फिर मार्केट ने अपसाइड जाने की कोशिश करी, लेकिन सेलिंग ज़्यादा होने की वजह से सेलर्स के जो टारगेट थे वो नहीं आए थे। सेलर के टारगेट लेने के लिए मार्केट दोबारा आई, दोबारा इसने मार्केट ने अपने पी के जो रेजिस्टेंट का सपोर्ट का काम करने लग गया था उसको ब्रेक कर दिया था, और ऑलमोस्ट इस कैंडल की लो को भी ब्रेक कर दिया था। लो को ब्रेक करने के बाद एक जस्ट बुलिश कैंडल बनी, और जो इसको कंप्लीटली कवर करते हुए जा रही थी, और मार्केट ने उसको दोबारा से कवर कर लिया और क्लोजिंग इस प्राइस के अबोव दे दिया। प्राइस के जैसे अबोव दे दिया मार्केट ने, दो डोजियां बनी मार्केट ने। यहीं पे एक जो नेगेटिव साइड मार्केट थी उसने पॉजिटिव साइड का व्यू, बिल्कुल ही पॉजिटिव साइड का व्यू दे दिया था। वो पॉजिटिव साइड का व्यू इस प्रकार दिया, क्योंकि ये बुलिश कैंडल बनी, इस बुलिश कैंडल ने दो चीजें ब्रेक की थी। एक तो प्राइस का जो सपोर्ट का काम था, सपोर्ट को ब्रेक किया था, जस्ट इसका जो लो था उस लो को ब्रेक किया, लेकिन मार्केट नीचे जाना होता तो यहाँ से दोबारा से इस ट्रेंड लाइन के तक जा सकती थी, बट मार्केट इस ट्रेंड लाइन तक नहीं जा पाई। इस ट्रेंड लाइन तक जाने की उम्मीद थी जो कि नहीं जा पाई, लेकिन दूसरी कैंडल ने जस्ट इसको अप साइड में बुलिश कैंडल बना दी, और जो कि इसका प्राइस से अबो बंद हुई। प्राइस से अबो बंद होने के बाद डोजी बनी। डोजी का यही अगर डोजी के बारे में आप जानते हैं तो आपको पता ही होगा दोस्तों, डोजी जैसे ही लो साइड या अप साइड ब्रेक करे तो मार्केट का ट्रेंड उसी साइड हो जाता है, लेकिन मार्केट ने फिर दोबारा से डोजी को डाउन साइड में ट्रेंड किया, डाउन साइड में ब्रेक किया। डाउन साइड में ब्रेक करने के बाद फिर डोजी ऊपर जाके क्लोज हुई, कहाँ, प्राइस से। प्राइस का जो बार बना है, प्राइस के ऊपर जाके क्लोज हुई। प्राइस के ऊपर जाके क्लोज होने के बाद क्या किया मार्केट ने, यहाँ से बाइंग साइड चली गई मार्केट। बाइंग साइड जाने के बाद क्या हुआ, मार्केट यहाँ से बाइंग साइड चली गई, और बाइंग साइड जाने के बाद क्या हुआ, लगातार एक बाइंग साइड गई मार्केट। यहाँ पे मार्केट ने दो चीजें बनाई, मार्केट ने यहाँ पे दो चीजें बना के कि एक तो ये जो था हाई, जो इसका स्विंग हाई था, स्विंग हाई को ब्रेक किया, और दूसरा ये था R1, जो इसका कैलकुलेटेड R1 था, R1 की ये लाइन थी, R1 को टच किया। R1 को टच करते ही यहाँ पे एक सिग्नल शो हो गया था, जो कि मैं आपको बताना चाहूँ, ये वाला। ठीक है, ये फिर दोबारा से 5 एक्सपोनेंशियल मूविंग को इसने टच नहीं किया था, और दोबारा से मार्केट में इसने दोबारा से क्रॉस कर दिया था सेकंड कैंडल ने। इस कैंडल ने इसको क्रॉस कर दिया था, जैसे इस कैंडल ने क्रॉस किया था इसको, तो दोबारा से एक डाउनफॉल देखने को मिला। क्यों डाउनफॉल क्यों देखने को मिला, क्योंकि जब ये इसको ब्रेक करती है तो इसका हाई जो होता है वो एसएल होता है, लेकिन यहाँ हाई
क्रॉस नहीं हो पाया था और मार्केट में एक बिग सेलिंग देखने को मिली दोस्तों। बिग सेलिंग देखने के बाद दोबारा से मार्केट ने किस पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे। जैसे इस प्राइस को दोबारा से सपोर्ट लिया मार्केट ने, तो यहाँ पे ये कंफर्मेशन हो गया था कि एक बार यहाँ से सपोर्ट ले चुका था, पहले यहाँ ब्रेक कर चुका था, दोबारा से सपोर्ट ले चुका था और फिर दोबारा सपोर्ट लेके मार्केट जैसे अपसाइड ग्रीन कैंडल, बिग ग्रीन कैंडल बनी, तो मार्केट ने ये ट्रेंड पकड़ लिया था कि मार्केट एक बार दोबारा से इसको क्रॉस करेगी। लेकिन दोस्तों एक पैटर्न बन गया था यहाँ पे ना, जो मैं लाइन को ड्रॉ करके आपको शो करूंगा। एक ये पैटर्न बन गया था, ट्रेंड लाइन थी, ट्रेंड लाइन बिल्कुल मार्केट जैसे फॉलो कर रही थी। दूसरा ये था, दूसरा इस ट्रेंड लाइन को मार्केट फॉलो कर रही थी। तो इस ट्रेंड लाइन को जब मार्केट फॉलो कर रही थी, तो यहाँ पे दो चीजें मार्केट के सामने थी। यहाँ से तो मार्केट निकल रही थी, मार्केट ने इसके हाई को ब्रेक कर दिया था, विद वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया था। लेकिन मार्केट के पास दो चीजें थी। मार्केट R1 से तो क्रॉस कर दिया था मार्केट ने R1 से तो क्रॉस कर दिया था, लेकिन R1 को क्रॉस करने के बाद क्या था, मार्केट में ये जो ट्रेंड लाइन आ रखी थी, या तो इसका बिल्कुल ही रेजिस्टेंस समझ के मार्केट डाउन साइड आती, क्योंकि अगर ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ नहीं होती तो मार्केट ने रिटेस्ट करना था, रिटेस्ट करके मार्केट यहाँ से अपसाइड जाने के चांसेस थे। ठीक है, मार्केट यहाँ से गई, रिटेस्ट किया और रिटेस्ट करके अपसाइड जाने के चांसेस थे, लेकिन मार्केट रीटेस्ट ने करके अपसाइड जाने की बजाय मार्केट ने डाउनफॉल दिया। डाउनफॉल क्यों दिया? क्योंकि जो लोग यहाँ पे सेलिंग करना चाहते थे, इस लेवल पे जो सेलिंग करना चाहते थे, एक तो उनकी सेलिंग का प्रेशर हो गया था, दूसरा ये था जो लोग इस ट्रेंड लाइन को हाइडल मान के जो सेलिंग करना चाहते थे, उनका प्रेशर हो गया था। तो अगर ये मार्केट यहाँ से इस ट्रेंड लाइन से निकाल के ट्रेंड लाइन का रिटेस्ट करके फिर अपसाइड जाती, तो मार्केट और ज्यादा अपसाइड जा सकती थी, लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं किया और यहाँ से दोबारा से वही एक सिचुएशन क्रिएट हुई, जो कि मैं आपको बार बार बताता हूँ। 5 मिनट की एक्सपोनेंशियल मूविंग को इस कैंडल ने टच नहीं किया था। जैसे इस कैंडल ने टच नहीं किया यहाँ पे, इस ग्रीन कैंडल ने, और सेकंड कैंडल इसके डाउन साइड को ब्रेक कर दिया, तो मार्केट में ये देखने को मिल गया था कि एक इसकी सेलिंग, नंबर 2 इस ट्रेंड लाइन की सेलिंग, नंबर 3 इस R1 की सेलिंग, 3 सेलिंग का प्रेशर एक साइड हो गया, तो मार्केट डाउन साइड आई। डाउन साइड आके मार्केट इसका रिटेस्ट कर रही थी, लेकिन रिटेस्ट तभी सक्सेस था जब इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक करके और इस स्विंग हाई को ब्रेक करके अब वो जाती मार्केट। तो जो 3 बजे की कैंडल थी, जस्ट अगर ये बोलते हैं, अगर 3 बजे की कैंडल अगर यहाँ पे बनती कैंडल, तो मार्केट को अपसाइड ले जाती, लेकिन यहाँ पे एक 3 बजे की कैंडल आ गई थी। जो 3 बजे की कैंडल क्या होती है, सेलर्स और बायर्स को ट्रैप करती है। तो यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर ये था, इनके तो असल यहाँ कट गए थे, लेकिन यहाँ पे ट्रिपल सेलिंग पैटर्न था। ट्रिपल सेलिंग होने की वजह से सेलिंग प्रेशर यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ गया था। जो बायर्स थे लगभग यहाँ से जो बाइंग करके गए थे दिन में, यहाँ से जो स्पोर्ट से बाइंग करके गए थे, यहाँ से जो बाइंग करके गए थे, यहाँ से जो बाइंग करके गए थे, तो पहले R1 को टच किया था, तो R1 पे वो लोग क्या थे, अपने टारगेट को अचीव कर लिए थे। दोबारा से यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से फ्रेश बाइंग आई, तो दोबारा से उन्होंने R1 पे या इस ट्रेंड लाइन पे दोबारा से उन्होंने अपने प्रॉफिट को बुकिंग कर लिया। जब प्रॉफिट को बुकिंग कर लिया, तो बायर्स ज्यादा नहीं बचे थे, और जो फ्रेश सेलर ट्रिपल सेलिंग आई यहाँ पे, वो ट्रिपल सेलिंग क्या किया, मार्केट को डाउन साइड लिया है। इसमें जिन जिन लोगों ने अपने जो एसएल लगा रखे थे, तो अमूमन एसएल यहाँ होंगे, एसएल इस ट्रेंड लाइन के एसएल होंगे, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो चुकी थी। इस ट्रेंड लाइन पे जिनके भी एसएल थे, तो मार्केट ने इनके एसएल खा दिए। दूसरी बात ये होगी कि अगर मार्केट क्लोजिंग के टाइम हो और मार्केट वन साइड डायरेक्शन ले लेती है, तो ये भय रहता है, फ्रेश पोजीशन उस टाइम पे कोई नहीं बनाता। तो उनको ये रहता है कि मार्केट हो सकता है कल बहुत ज्यादा गैप डाउन हो जाए, क्योंकि मार्केट लास्ट मूवमेंट पे पड़ी है। ठीक है, लास्ट ट्रेडिंग आवर्स में जब मार्केट का मूवमेंट होता है, अगर अप साइड मूवमेंट होता है, तो लोग सोचते हैं कि कल बहुत ज्यादा गैप अप ओपन हो सकता है कोई न्यूज हो, क्योंकि जो बिगनर्स होते हैं ना, वो पैनिक क्रिएट कर लेते हैं, और उन बिगनर्स की वजह से मार्केट ने फिर यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया, ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके फिर डाउन साइड ले लिया, और ऑलमोस्ट इसने जो लो बनाया था आज, वो सेकंड हाफ में जो लो बनाया था 16,953 का। ठीक है, मार्केट 963 पे क्लोज हुई है, उसके बाद बाउंस करके ये 5-10 मिनट का मूवमेंट है। तो दोस्तों, ये आज का जो पूरा मार्केट था उसका व्यू है। अगर इस हिसाब से हम देखते हैं
कि कल का क्या व्यू है। तो कल के लिए हमारे पास सबसे पहले एक स्टॉप लॉस है। मार्केट अगर अप साइड में खुल जाती है, डाउन साइड में खुल जाती है, तो ये हमारी इस ट्रेंड लाइन, जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ होके आ रही है, इस ट्रेंड लाइन का एक हम एसएल मान के चल सकते हैं। जो यहाँ से जो बाइंग होके आई है, या ऊपर भी जिसने जहाँ भी बाइंग करी है, तो इस ट्रेंड लाइन का एक एसएल मान के चल सकते हैं। ठीक है, ये एक एजुकेशनल है, बाकी एसएल अपनी रिस्क के अकॉर्डिंगली। तो ये इस ट्रेंड लाइन का जो हम एक एसएल मानते हैं, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है, ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है, तो इसका एसएल ये कैलकुलेट होके आता है, जो कि मैंने रेड लाइन को जो ड्रॉ कर रखा, ये है 16,853 रुपया। 16,853 को भी ब्रेक कर देती है, तो फिर तो नीचे इसका भगवान मालिक है, या जो भी आप जिसको मानते हैं वो इसका मालिक होगा मेरे हिसाब से। फिर और ज़्यादा डाउन साइड जाने के चांसेस है। अगर मार्केट यहीं कंसोलिडेट करता है 17,000 पे ऊपर निकल के, मार्केट अगर कंसोलिडेट करता है, तो मार्केट पॉजिटिव ही रहने के चांसेस हैं, क्योंकि 17,000 पे पुट साइड में जो ओपन इंटरेस्ट है वो सबसे ज़्यादा है। अभी हम बात करते हैं इसके क्लोजिंग होने के बाद एसजीएक्स निफ्टी की। एसजीएक्स निफ्टी पे चलते हैं हम, और एसजीएक्स निफ्टी को देखते हैं एक बार। ये हमारी एसजीएक्स निफ्टी है, बहुत वोलेटाइल रही मार्केट। आज ने यहाँ से ओपन हो गई, मार्केट ने यहाँ तक लो बनाया, एसजीएक्स निफ्टी ने यहाँ का लो बना के, उसके बाद मार्केट अप गई, डाउन गई, अप गई, डाउन गई। और जैसे कि हम 5 मिनट की टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, तो 5 मिनट की टाइम फ्रेम में इसने यहाँ पे एक बाइंग साइड का सिग्नल शो कर दिया था, जो कि ऑलमोस्ट यहाँ से टारगेट यहाँ तक का ले गया है। यहाँ लगभग हम 17,019 से लेके, और इसने फर्स्ट टारगेट दिया 17,099 रुपया, मतलब 17,100। ठीक है, तो 17,100 मतलब 80 पॉइंट का मूवमेंट इसने वन साइडेड मूवमेंट दिया। ठीक है, वन साइडेड मूवमेंट देने के बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे इस इंडिकेटर को हम सेल साइड में इंडिकेटर एक्टिवेट हुआ, जो कि 17,060 के लगभग समथिंग, 17,060 पे जाके इसने ऑलमोस्ट लो बनाया था 16,999, मतलब कि 60 पॉइंट का मूवमेंट इसने यहाँ दिया। ठीक है दोस्तों, तो 60 पॉइंट का मूवमेंट देने के बाद जैसे कि फिर दोबारा से ये बाइंग एक्टिवेट हुई यहाँ पे 17,072 के लगभग, 17,072 के लगभग। फिर हमारे को इसने बाइंग साइड का इंडिकेटर दिया था कि बाइंग है, तो बाइंग हुई थी 17,072 पे एक्टिवेट, जो कि हाई बनाया था इसने 17,130 के लगभग का हाई बनाया था, मतलब ऑलमोस्ट 60 पॉइंट यहाँ पे फिर दोबारा से इसने दिए थे। 60 पॉइंट देने के बाद इस कैंडल पे, सॉरी, इस कैंडल पे इस कैंडल पे दोबारा से सेलिंग एक्टिवेट हुई, और ये सेलिंग एक्टिवेट हुई थी 17,080 के लगभग, 17,080 के लगभग सेलिंग एक्टिवेट होकर दोबारा से इसने 17,012 रुपये का लो बनाया था। 17,012 रुपये का लो बनाया, मतलब लगभग इसने 70 से 80 पॉइंट दे दिए थे। और अभी जो हम देख रहे हैं, अभी रात के 9:45-46 हो चुके हैं, तो मार्केट एक साइडवेज ही है। और साइडवेज के अकॉर्डिंग अगर देखें, तो जब से ये सेल इंडिकेटर एक्टिवेट हुआ है, उसके बाद से मार्केट इस सेल इंडिकेटर से बाइंग साइड में मार्केट नहीं आई है। ये 15 मिनट का व्यू है, और जब हम 15 मिनट के व्यू में देखते हैं, 5 मिनट का व्यू था वो, ये हम 15 मिनट के व्यू में देखते हैं, तो 15 मिनट के व्यू में जब मार्केट यहाँ थी, यहाँ से इसने ये वाली कैंडल को क्रॉस किया था, तो इस कैंडल पे 16,967, मतलब 16,970 रुपये से बाइंग इनिशिएट हुई थी, जो कि बाइंग अभी सेलिंग में कन्वर्ट हुई है कब, 17,029, 16,970 रुपये से 17,030 के ऊपर, मतलब ऑलमोस्ट 30 पॉइंट 60 पॉइंट के बाद ये सेलिंग इनिशिएट हुई है। उससे पहले इसने टारगेट ऑलमोस्ट दे दिया था 17,121, मतलब लगभग 160 पॉइंट का उसने यहाँ से जब बाइंग इनिशिएट हुई थी 15 मिनट की कैंडल के अकॉर्डिंग, उसके बाद इसने 160 पॉइंट का हमारे को टारगेट दे दिया था। ये मॉर्निंग टाइम का जो था, मॉर्निंग टाइम में डाउन साइड का एक क्रेज था, लेकिन इसने सेलिंग इनिशिएट नहीं करी थी। ठीक है, जस्ट 15 मिनट की कैंडल मॉर्निंग में क्लोज हुई, और उसके बाद अब वापस ये बुलिश कैंडल बन गई थी, तो उसके बाद इसने टारगेट दिया। अगर हम इस सेलिंग को इसको बाइंग मान के सुबह भी हम अगर ये कर लेते, सुबह भी अगर इस डीप पे बाय कर लेते, तो इस डीप से 16,945, या हम यहाँ भी लगभग 16,960 के लगभग भी बाय कर लेते, तब भी हमारे को लगभग ये मान के चलो कि 150 पॉइंट दोबारा से मिल रहे थे। ठीक है, अभी सेलिंग साइड इनिशिएट हो चुकी है 15 मिनट की कैंडल के अकॉर्डिंग, और 30 मिनट की कैंडल के अकॉर्डिंग अभी बाइंग साइड है। 30 मिनट की कैंडल के अकॉर्डिंग अगर बाइंग साइड है, और मार्केट कल एसजीएक्स निफ्टी कल अगर इस चैनल को ब्रेक करके इवनिंग टाइम में
इस चैनल को ब्रेक करके और अप साइड या तो आज के हायर साइड को ब्रेक करके मार्केट हाई साइड में क्लोज होती है, ठीक है, तब जाके हम ये मान सकते हैं कि कल गैप अप ओपन होगी। या फिर आज के जो ये जो स्विंग लो था, जो मैं आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाऊं 2 दिन से पहले का, और ये जो था, जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर एसजीएक्स निफ्टी काम कर रही है तब तक हम मार्केट को ये मान के चलते हैं कि मार्केट पॉजिटिव साइड है, क्योंकि यहाँ पे दो चीजें हैं, एक तो ये स्विंग लो और ये स्विंग लो, ठीक है। इस दोनों स्विंग लो को टच करते हैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ होती है। जब तक ये मॉर्निंग टाइम में हो या आज की क्लोजिंग टाइम में हो, जब तक इस ट्रेंड लाइन को डाउन साइड ब्रेक नहीं कर देती है, तब तक हम ये मान के चलते हैं कि लगभग लगभग फ्लैट ओपनिंग होगी, ठीक है। मार्केट अगर इस टॉप को यहाँ से जाके इस टॉप को ब्रेक कर देती है, तब हम मान के चलते हैं कि कल गैप अप ओपनिंग होगी, क्योंकि मिनिमम 50 पॉइंट गैप अप ओपनिंग होगी अगर इस लेवल पे मार्केट खुलती है तो। अदरवाइज इस ट्रेंड लाइन तक यहाँ तक भी मार्केट अगर ये डाउनफॉल कर देती है, तब भी 50 पॉइंट से ज़्यादा का गैप डाउन नहीं होगा। और ये जो एरिया है, इस एरिया में अगर मार्केट आज टाइम बिता देती है तो हम ये मान के चलते हैं कि मार्केट कल फ्लैट ओपन होने वाली है, ठीक है। इसी के साथ आज की ये जो है क्लोजिंग करते हैं। और अगर जिसको भी दिल्ली में ये देखना होता है, हर रोज देखना होता है कि एसजीएक्स निफ्टी क्या कर रही है इवनिंग टाइम में, या कल मॉर्निंग में ओपन होने से पहले क्या करेगी, या फिर दिन भर जो चार्ट पे काम किया आप लोगों ने, जो चार्ट पे अपनी अपनी पोजीशनें बनाई, तो वो पोजीशन आपका व्यू क्या था और मार्केट ने किस हिसाब से काम किया, तो वो एनालिसिस हम कर सकते हैं और आप अपने आप के स्किल में सुधार कर सकते हैं, आप अपने आप की ट्रेडिंग को और बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। दिन भर में जैसे जैसे यहाँ पे सेलिंग प्रेशर मिला था मुझे, ये एक सेलिंग प्रेशर था, हाई ब्रेक किया, लेकिन R1 की जो लाइन थी यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर जैसे ही इनिशिएट हुआ था, तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे यहाँ पे डाला था कि टेलीग्राम बोल रहा हूँ, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक शॉर्ट्स बनाई थी कि यहाँ से स्काल्पिंग एक्टिवेट हो चुकी है, और स्काल्पिंग के अकॉर्डिंग लगभग लगभग हम देखें तो यहाँ से इस लेवल से 17,041 से और 16,988 लगभग लगभग हमारे यहाँ पे 50 से 60 पॉइंट कवर हो गए थे। अगर दोस्तों आपने सी साइड में सेलिंग करके या पी साइड में बाइंग करके एट द रेट पे भी काम किया होता, तो लगभग इससे आधे पॉइंट मतलब 60 पॉइंट का मूवमेंट इसमें मिला है, तो आपको पी साइड अगर बाई की होती तो लगभग एट द मनी में 30 पॉइंट कवर हो जाने थे आपके। और इसके बाद अगर सेलिंग की होती आपने कॉल को हेजिंग भी करके अगर करी होती, तब भी 20 से 25 पॉइंट आपके कवर हो जाने थे, ठीक है। तो आज के स्टडी यहीं पे क्लोज करते हैं। गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।